अरे हम लोग तो होली बर्बाद हो गया। रात में जैसे ही न्यूज़ देखे हैं, आनन फानन में तुरंत धरे हैं, गाड़ी आए हैं। एक अटैक सा लग रहा है कि किसने ये किया। हमारे नेता को बनाना है तो देश के प्रधानमंत्री बनाया जाए ना। गद्दार लोग सतर्क हो जाओ, अब की गद्दारी सीएम आवाज से लेके और पार्टी की नेत्री से लेकर गद्दार को बाहर निकाला जाएगा। 25 से 30 नीतीश, इसी नारे के साथ एनडीए ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा। एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिली, उनकी सरकार बनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री बने हुए उनके 4 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। आज तारीख 5 मार्च 2026 है और अभी इस वक्त मैं जेडीयू के दफ्तर में खड़ी हूँ। नीतीश बाबू का नाम बता, वोट पाएंगे। कार्यकर्ताओं की भीड़ है और कहा जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्यसभा में जाने की इच्छा जाहिर की है, तब से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। ये नीतीश जी का फैसला नहीं है। उनको अगर वो फैसला लेते भी तो होली के बाद लेते, विचार करते, पार्टी में बैठ के करते हैं। एकाएक मतलब राताराती हुआ पार्टी राज्यसभा भेजेंगे, ये उनका विचार नहीं है। एक अटैक सा लग रहा है कि किसने ये किया। 2030 के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री से हटते या हटाता तो हम लोग समझ सकते थे कि अब मुख्यमंत्री जी ठीक है, किसी दूसरे को रास्ता दे रहे हैं। लेकिन अभी 2025 से 30 उस नाम पर, जिस धारा पर, जिस विचारधारा पर हम लोग जीते हैं, और इसमें बेईमानी करना ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी जो चल रहा है, जो हो रहा है हमारे नेता के साथ, बिल्कुल गलत है। जो भीतरघात और चाल चली गई है तो निश्चित रूप से छुपा कर ही किया जाता है। होली जैसा दिन को इस तरह का माहौल बना के और आज देखिए घटना को अंजाम देने का काम किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हैं, रहेंगे, नहीं जाने वाले हैं राज्यसभा। नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और पूरे बिहार की महिलाओं को उग्र कर देंगे। पूरा बिहार में हो धा 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 ढल जाएगा एकदम से। जनता ने जनादेश सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया है, तो नीतीश कुमार बिहारियों का क्या अपमान करवाएंगे क्या? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इच्छा जाहिर की कि वो चूंकि बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों के सदस्य रह चुके हैं, तो उनकी इच्छा संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य रहने की है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको मालूम है कि लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने रेल मंत्री, कृषि मंत्री का पदभार संभाला है, तो उन्होंने अपने इस पोस्ट में ये साफ साफ लिखा कि वो राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद उनके मुख्यमंत्री आवास के बाहर और जेडीयू के दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भीड़ शुरू होने लगी और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने से मना कर दिया गया। वहां अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई। अभी जहां मैं खड़ी हूं ये जेडीयू का दफ्तर है और जेडीयू दफ्तर के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती नजर आती है। अंदर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी दिखाई देती है। जेडीयू के दफ्तर में आज तोड़ फोड़ की भी खबरें आई। नाराजगी के कारण कार्यकर्ताओं ने ये तोड़ फोड़ की। बिहार की विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार की जनता के मैंडेट की चोरी की गई है। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। इन्हीं सब के बीच राजनीतिक हलचल भी पूरे दिन प्रदेश में जारी रही। आज गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश पहुंचे और इधर नीतीश कुमार ने अपना राज्यसभा नामांकन का पर्चा भरा। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। इन तमाम उठापटक के बीच अब कई सवाल हैं जो उठकर खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार की जगह अब बिहार में कौन लेगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी से होगा जैसी कि खबरें हैं, या फिर जेडीयू से होगा? अब नीतीश कुमार चूंकि केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे तो बिहार में जेडीयू का भविष्य क्या होगा? उनके बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री की जो खबरें हैं उसमें कितना दम है? नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की तैयारी आखिर कब से चल रही थी? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा मौजूद हैं। एक्चुअली इसका कर्टेन स्टार्ट हो गया था नवंबर में लास्ट ईयर, असेंबली इलेक्शन के बाद ही।
बीजेपी के लोग ही डाउट कर रहे थे। अब बीजेपी के लोगों का ही सजेशन था कि आप दिल्ली जाइए, 20 साल तक यहाँ रहे हैं हमारे कोऑपरेशन में, अब हम लोग रूल करेंगे। और हमको लगता है लेटेस्ट जो प्रेशर पड़ा होगा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का, तो उन्होंने माइंड मेकअप किया कि रिजाइन करते हैं और वहाँ जाते हैं। रिजाइन तो अभी करेंगे नहीं, 1 महीने के बाद रिजाइन करेंगे, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, 17 को मिलेगा। फिर जिन लोगों का जगह रिप्लेस करेंगे ये लोग, नए लोग, उनका टर्म अगले महीने में 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, तो 14 अप्रैल के बाद लोग ज्वाइन करेंगे। सीएम भी अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात हो रही है तो उनकी जगह कौन लेगा? जो खबरें हैं कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो इन खबरों को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही र्यूमर है सम्राट चौधरी के बारे में, जो डिप्टी सीएम है। अगर एक बीजेपी का बन गया सीएम तो 2 जनता दल यू का डिप्टी सीएम बनेगा। और हो सकता है जैसे नरेंद्र मोदी का ट्रेडिशन रहा है भजन लाल शर्मा को राजस्थान में बनाना, हाँ मोहन यादव का या विष्णुदेव सहाय को एकदम सरप्राइज कैंडिडेट, तो कोई उस तरह का नया दे देंगे एकदम वो। खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अभी यही बात हो रही थी कि इनके पार्टी के ऑफिस बियर्स लोगों ने डिनाई किया है, और आज अभी कंफर्म कर रहे हैं कि वो निशांत नहीं आएंगे। अगर निशांत आएंगे तो आप ही लोग हंगामा करिएगा कि लालू यादव का पैटर्न यहाँ भी चालू हो गया, तो निशांत नहीं आ रहा है। अब जेडीयू के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? अभी तक जनता दल यू 20 साल से सिग्निफाइड हो रहा था नीतीश कुमार, दोनों सिनेमस थे। तो अब जो नया चेंज है, नीतीश जी ने खुद अपने बयान में आज बोला है एक्स पे कि वो गाइड करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वो जनता दल यू को खाएगी, कमज़ोर करेगी, खाएगी नहीं। कास्ट कंपोजिशन ऐसा है कि अलग नहीं सकते हैं वो। जहाँ अलग नीतीश कुमार गए ख़त्म हो गया था बीजेपी भी, याद होगा आपको। 14-15 के जो 14 के इलेक्शन में सिर्फ 2 ही सीट पे आए थे वो, तो वो भी बीजेपी भी इनको छोड़ के नहीं जा सकती है, जनता दल यू भी नहीं छोड़ेगी बीजेपी को। क्या सेहत को भी ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है उनके? नीतीश जी को हम 1974 से जानते हैं, और लास्ट 2-3 ईयर्स का जो फेज है वो सेलेक्टिव मेमोरी वाला है वो। तो ये जो मेमोरी वाली बात है ना, वो सेलेक्टिव है उनका, डेलिब्रेट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई ख़राब तबीयत है उनका। अब आखिरी सवाल कि विपक्ष इसको मैंडेट की चोरी बता रहा है। कोई मैंडेट की चोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंडेट की चोरी उस वक्त उसको याद नहीं था आरजेडी वालों को, 2013 में, 2017 में, वो भी तो चेहरा तो नीतीश ही थे उस वक्त भी। नीतीश ही थे, लेकिन नीतीश थोड़ा कमज़ोर उनके लिए हो गए होंगे तो हो गया वो। लेकिन मैंडेट का चोरी नहीं मानते हम इनको। नरेंद्र मोदी के